हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में थ्योरम 1.3। जो आप ऐसे पढ़ने जाओगे बुक में तो आपको क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपको आधी अधूरी समझ आएगी या शायद ना भी समझ आए। तो चलिए इसको बहुत ही आसानी से हम इसको समझते हैं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये वाला थ्योरम। ओके, 1.3 में आपको एग्जाम्पल भी साइड बाय साइड पे यहाँ पे चलिए एक एग्जाम्पल की भी जगह बना लेते हैं कि आपको एग्जाम्पल के हेल्प से बताऊंगा कि ये किस तरह से ये थ्योरम बना है और ये थ्योरम क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं, पहले समझते हैं, जैसा लिखा है उसको समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। बराबर, ये बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की कोशिश करनी है। ओके, अब समझने की कोशिश करोगे तो ये 100% आपको समझ आ जाएगा, है ना। तो देखिए, ध्यान दीजिए, थ्योरम 1.3, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। ओके, सबसे पहले आपको प्राइम नंबर क्या होता है वो पता होना चाहिए। ओके, जल्दी से मैं आपको छोटा सा प्राइम नंबर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए। सिर्फ 1 के टेबल में, 1 के जो सारे नंबर आते हैं 1 के टेबल में तो, और खुद के टेबल में आए, वो होता है प्राइम नंबर। जैसे कि 2 जो 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में ही आता है, 3 जो 1 के टेबल में आता है और सिर्फ 3 के टेबल में आता है, फिर 4 नहीं 5 आ जाएगा। देखो 5 जो 1 के टेबल में आएगा और सिर्फ 5 के टेबल में आएगा। 4 प्राइम नंबर, देखो 4 क्या है, 4 1 के टेबल में आता है, 4 के खुद के टेबल में तो आता ही है, साथ में 2 के टेबल में भी आता है, इसलिए 4 को प्राइम नंबर नहीं बोला। ओके, तो समझ गए कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी को हमने क्या बोल दिया है, प्राइम नंबर बोल दिया है। बराबर, अब क्या बोला है कि P अगर डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, P अगर डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो हमें क्या साबित करना है कि P ए को भी डिवाइड कर सकता है, ऐसा हमें प्रूव करना है। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, देखो ए स्क्वायर को P से मैं डिवाइड करना पॉसिबल है, इसका मतलब मैं मान लूँगा कि जो P है वो A को भी डिवाइड कर सकता है, ये भी ऑटोमेटिकली वो उसके साथ साथ ये भी आ जाएगा। ये थ्योरम बोलने की हमें कोशिश कर रहा है, जहाँ पे A क्या है, A कोई पॉजिटिव इंटीजर है। बराबर, चलिए आई होप कि थोड़ा बहुत तो समझ आया ही होगा, है ना। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आया तो देखिए एग्जाम्पल जब लेंगे ना तब आपको 100% पूरी तरह से समझ आ जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, P इज़ अ प्राइम नंबर। चलिए एक प्राइम नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। वो प्राइम नंबर क्या है, 3 ले लेते हैं। देखिए ये मैंने प्राइम नंबर ले लिया 3, और फिर उसके बाद क्या बोला है, P डिवाइड्स ए स्क्वायर। P डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो ए की बात कर रहे थे। देखो यहाँ पे ए क्या है, ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई ए ले लेते हैं। चलिए ए मैंने 60 ले लिया। ओके, ए को 60 ले लिया। अब क्या बोल रहा है, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी P डिवाइड्स ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी क्या, 60 का स्क्वायर। अगर 60 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो सकता है, यही तो बोल रहा है ना, इफ़ P डिवाइड्स ए स्क्वायर यानी 3 डिवाइड 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं यह भी बोल सकता हूँ कि P डिवाइड्स A यानी कि 3 डिवाइड 60। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं 60 के स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो 60 को भी 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। ये हमें प्रूव करना है ऐसा इस थ्योरम में, ठीक है। अगर मैं 60 के स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ तो 60 को भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ उसी सेम नंबर से, 3 से। बराबर, तो चलिए ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं जो भी, और उसको थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल के हेल्प से भी समझाता जाऊँगा कि आपको समझ आता जाए कि क्या यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई ए हमारे पास नंबर है, जैसे कि यहाँ मैंने अभी 60 नंबर ले लिया, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं सबसे पहले। तो लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए ए का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा भाई, तो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम नंबर ही तो प्राइम नंबर से बनते हैं ना, तो बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, 2 × 2 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 5 ज़ा। देखिए तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए 2 2 3 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है कि नहीं 60 का। तो इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर है P1,
ये भी प्राइम नंबर है P2, ये भी प्राइम नंबर है P3 और ये भी प्राइम नंबर है P4। और अगर कोई बड़ा नंबर होता तो और भी कंटिन्यू हो सकता था, बराबर। अभी 60 के हिसाब से P4 तक जा रहा है, तो ये क्या है मेरा A, यानी ए के प्राइम फैक्टर क्या है आप देख रहे हैं आपको, P1 P2 P3 P4 ऐसा मान लिया ना हमने। तो A का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, P1 P2 P3। अब पता नहीं है ना कि ये A जो है ये तो मैंने 60 ले लिया तो 4 तक एंड हो गया, बट ये तो नहीं पता ना कहाँ एंड होगा। नहीं एंड होगा तो हम क्या करते हैं, कोई मान लेते हैं वो एंड जाके Pn तक होगा। वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 तक हो सकता है, बराबर। ये हमें नहीं पता तो Pn तक लिख लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या बोला है देखिए, P डिवाइड्स A स्क्वायर। तो सबसे पहले A स्क्वायर बना लेते हैं। A स्क्वायर कैसे बनाएंगे भाई, तो A में A मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऑब्वियसली, है ना। A में A मल्टीप्लाई किया, अब A तो लिखा हुआ है ना A का प्राइम फैक्टर से, यहाँ पे बात करते हैं। चलिए ये अब आप भूल जाना है ना, ये वाला अभी काम का नहीं, आपको समझाने के लिए था, ठीक है। अब मैं 60 में 60 मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका मतलब 2 बार फैक्टर, ये 60 का फैक्टर पहले वाला और 60 का फैक्टर दूसरा वाला। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 2 3 5, एक बार ये वाले 60 का मल्टीप्लाई बाय ये वाले 60 का भी लिख लेते हैं 2 2 3 5, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भी कर लेते हैं भाई कि A का फैक्टर, A मतलब क्या लिखा हमने, ये लिखा ना P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, ये पहले वाले A का मल्टीप्लाई बाय P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, बराबर ना। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, P1 स्क्वायर, देखिए P1 2 बार है, P2 भी 2 बार है, P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर और Pn स्क्वायर बन जाएगा। 2 बार है मल्टीप्लिकेशन में तो स्क्वायर डाल दिया। यहाँ पे भी आप देखो 2 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया, आई होप कि यहाँ तक तो आ ही गया है समझ में, है ना। और नहीं समझ आया तो थोड़ा आप वीडियो को वापस रिपीट करके देखिए, सुनिए, आप एक एक वर्डिंग ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो 100% आपको समझ आ जाएगा, है ना। इतना भी हार्ड नहीं है, आप देखिए। तो चलिए A स्क्वायर को, ये A स्क्वायर के फैक्टर हमने निकाल लिए, P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर इंटू Pn स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है ना, देखो P1 P2 P3 P3, और भी होते तो पता नहीं, होते तो होते। ओके, तो Pn है तो Pn का स्क्वायर, बस एंडिंग कर दिया हमने Pn के स्क्वायर से। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो इस चैप्टर में मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की थी, है ना, वो है क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, बराबर। यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, जो आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट आपको ज़रा रिवाइज करा देता हूँ। देखिए आप, क्या नाम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। आपको ये थ्योरम याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप सुन लीजिए, अब याद कर लेना भाई। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक ये बोलता है कि अगर कोई नंबर कोई दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकता है तो वो नंबर पहले वाले नंबर का वन ऑफ द फैक्टर है। ओके, मैं वापस बोल रहा हूँ कि अगर कोई नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर दूसरे नंबर का वन ऑफ द फैक्टर है, यानी कोई एक तो फैक्टर होगा, बराबर। नहीं समझ आया तो आप देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे कि 60 वाला जो एग्जाम्पल है, मैं ले लेता हूँ 60 वाला एग्जाम्पल। अगर कोई नंबर, जैसे कि देखिए कोई नंबर 3 कोई एक नंबर को दूसरे नंबर, जैसे ये पहला नंबर, ये कोई नंबर ये वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है, अगर ये डिवाइड कर रहा है तो ये नंबर 60 का वन ऑफ द फैक्टर होगा। अब 60 के फैक्टर क्या होते हैं, 60 के फैक्टर लिखते हैं, चले 1 60 का फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, फिर 10 है, 12 है, फिर 15 भी है, 20 भी है और 30 भी है और 60 खुद भी है। इतने फैक्टर देखो, 60 के फैक्टर देखो, मैंने सारे लिख दिए। अब आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। अगर 3 60 को डिवाइड कर रहा है तो 3 60 का वन ऑफ द फैक्टर देखे, है कि नहीं वन ऑफ द फैक्टर, ये रहा भाई, दिख रहा है 3 भी फैक्टर है। अगर 60 को कोई एक नंबर दूसरा नंबर 2 डिवाइड कर सकता है तो 2 इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 60, ये रहा 2। अगर
60 को कोई एक नंबर 5 डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब 60 का वन ऑफ द फैक्टर क्या होगा, 5 होगा। अगर 60 को कोई एक नंबर 6 डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब 6 भी वन ऑफ द फैक्टर होगा। समझ रहे हो? और ये चीज़ का उल्टा भी ट्रू है। ओके, अगर कोई नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकता है, मतलब वो जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर का फैक्टर हो सकता है। ओके, इसका मतलब कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकता है तो वो जो एक नंबर पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का वन ऑफ द फैक्टर होगा। तो मैं इसका उल्टा भी ट्रू है ये समझाता हूँ कि अगर कोई एक नंबर, जैसे कि मान लीजिए 5, कोई एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है, वन ऑफ द फैक्टर है, इसका मतलब अगर फैक्टर है तो ये जो नंबर है वो इसको डिवाइड कर सकता है। ओके, जैसे कि देखिए ये डिवाइड कर सकता है, ये पॉसिबल है। ओके, तो ये नंबर में क्या आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर नहीं दिख रहे, यहाँ पे हमें वेरिएबल्स दिख रहे, ABCD P1 P2 ये सब दिख रहा है, इसीलिए तो ये समझने में थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है कि P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। तो इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब P इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। सो P इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, बराबर ना, यही तो है। तो यहाँ पे भी देखिए अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम, अगर 60 लिखना है ना अपने को, 3 डिवाइड्स 60, ये है कि नहीं, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने। अगर P 60 के स्क्वायर को लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, 60 का स्क्वायर को अगर 3 डिवाइड कर सकता है, सो इसका मतलब 3 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 60 का स्क्वायर। समझ आया? अगर 360 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, यानी कि 360 के स्क्वायर का कोई ना कोई वन ऑफ द फैक्टर तो होगा ही होगा। ओके, क्योंकि डिवाइड कर सकता है। कौन बोल रहा है हमें इस कहने को? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो यूजिंग द यूनिकनेस ऑफ fundamental theorem of arithmetic, we realize that the only prime factors of a square is P1 P2 P3 and so on Pn। तो इसका मतलब जो P है, देखिए जैसे कि मैंने बोला ना कि 3 डिवाइड कर 60 के स्क्वायर को, 3 वन ऑफ द फैक्टर है। ओके, तो 3 देखिए वन ऑफ द फैक्टर है ना, यहाँ पे ये 60 के फैक्टर में दिख रहा है। उसी तरह ये P1 P2 P3 में कोई P दिखाई देगा, जैसे ये 3 इसके फैक्टर में दिखाई दे रहा है, वैसे P जो है P वो भी ए स्क्वायर के फैक्टर में दिखाई देगा कि नहीं, इसके अंदर ही है। तो P कहाँ है? इसी के अंदर है ना, कहीं पे छिपा हुआ है P। ओके, सो P इज वन ऑफ द P1 P2 P3 Pn, इसी के अंदर का कोई मेंबर को P बोल सकते हैं। ओके, P इज़ वन ऑफ द P1 P2 P3 और Pn। ओके, क्योंकि P इसी में से कोई नंबर है, क्योंकि 3 भी देखे इसी में से कोई नंबर है कि नहीं, वैसे P भी इसी में से कोई नंबर होता है। सो और दूसरा कि
यहाँ पे चीज़ हमने लिखा ना कि P इज़ वन ऑफ द ये है P1 P2 P3, कोई ना कोई एक मेंबर P है, या तो ये P1 P हो सकता है, या तो P2 P हो सकता है, या तो ये P हो सकता है, या कोई बीच का कोई P हो सकता है। इसका मतलब अगर A का जो प्राइम फैक्टर है P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn, तो P भी इसी के अंदर है भाई, P भी इसी के अंदर है। तो A का कोई एक फैक्टर P दिखाई दे रहा है, तो A का जो फैक्टर है P, जैसे कि एरिथमेटिक बोल रहे हैं ना, अगर फैक्टर है तो डिवाइड कर सकता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या बोलता है, अगर कोई नंबर डिवाइड कर सकता है तो फैक्टर है, और फैक्टर है तो डिवाइड भी कर सकता है, उल्टा भी ट्रू है। तो यहाँ पे P क्या है, वन ऑफ द फैक्टर है ना A का, सो P डिवाइड्स A, है ना। इसका मतलब P क्या कर रहा है, इसका मतलब P डिवाइड्स A। यहाँ पे ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ओके। इसका मतलब चलो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ इसको यहाँ पे इस तरफ जगह पे लिख लेता हूँ, यहाँ से आप देख लेना। सो बस लास्ट लाइन ही लिखी मैंने, सो P डिवाइड्स A, ओके। सो आप यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे बोल दिया कि 3 इज़ वन ऑफ दिस, 3 इज़ वन ऑफ द फैक्टर, इसमें से वन ऑफ द कौन मेंबर है, 3 है कि नहीं। इसका मतलब 60 का एक फैक्टर 3 है कि नहीं, 3 है। अगर फैक्टर है इसका मतलब 60 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, जैसे 60 के स्क्वायर को कर सकता था, अब 60 को भी कर सकता हूँ। तो यही तो है, तो यही कोशिश कर रहा है कि अगर मैं a स्क्वायर को p से डिवाइड कर सकता हूँ तो a को भी मैं p से डिवाइड कर सकता हूँ। 60 के स्क्वायर को अगर मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ तो 60 को भी मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। ये है हमारा थ्योरम 1.3। तो आई होप कि मैंने आपको जितना बन पड़ा उतने कोशिश की है कि ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ओके। आई होप कि आपको ये समझ आ गया है। अभी भी अगर कुछ डाउट है, तो डाउट अभी रहना नहीं चाहिए, तो भी अगर कुछ डाउट रह गया है या अब बस यही है, अब इतना मैं कर सकता हूँ आपके लिए, इतना मैंने आपको कोशिश की है समझाने की, ठीक है। अगर आपको अब समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो आया ही होगा, आई होप कि थोड़ा तो समझ आया ही होगा। सो अब बस ये थ्योरम है, उसको अगर नोट पेन लेके बैठे हो तो नोट डाउन कर लीजिए, ओके। तो और इसको ट्राई करिए कि लर्न कर लीजिए, ओके। ये थ्योरम का हेल्प आपको आगे काम आएगा, जो न्यूमेरिकल्स करने में बहुत काम आएगा, ओके। तो जैसे कुछ प्रूव करना है तो अगर जैसे कि P डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, P डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर को P से डिवाइड कर सकते हैं तो a को भी कर सकते हैं। इस तरह से आगे के कुछ न्यूमेरिकल्स जो है जो प्रूव करना है उसमें भी ये काम आएगा हमें, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।